हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टडी कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्याओं से इर्रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? इसको हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम दशमलव प्रसार के रेफरेंस में देखें तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएँ क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएँ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स या नॉन रिकरिंग नंबर्स ये आपकी क्या कहलाती हैं? इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएँ। दूसरा हम ये कह सकते हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या की हम डेफिनेशन जानते हैं, ऐसी संख्याएँ जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो उसकी परिभाषा की ही विपरीत परिभाषा, मतलब व्यक्त ना किया जा सके, तो आपकी डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या की। क्लियर? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। √2, √3, √5, √7, पाई, √11, ऐसे ही √13, ये सब आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखते हैं दशमलव प्रसार कितने प्रकार की होती है। दशमलव प्रसार देखिए यहाँ पे दो तरह से होती है। एक तो होती है आपकी शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यूज़ और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार नाम से ही क्लियर है। ऐसी संख्याएं जिनको सॉल्व करने पर कुछ स्टेप्स के बाद ही आपकी रिमाइंडर मतलब शेषफल आपको 0 मिल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जैसे हम देख रहे हैं कि 7/8 7/8 को जब आपने सॉल्व किया इस तरह से, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? 0.875। उसके आगे देखिए डॉट नहीं है, इसका मतलब ये यहीं पर ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, लगातार नहीं चल रही है, इसकी एक फ़िक्स वैल्यू निकल गई कितनी है? 0.875। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। 1/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है? 0.5 ओनली। क्लियर? तो आगे आपको मतलब एक स्टेप के बाद ही आपका शेषफल 0 हो गया है। तो ये इसमें आपकी यही पहचान होती है कि कुछ स्टेप्स के बाद आपका शेषफल 0 हो जाता है और इनको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अशांत दशमलव संख्याएं। इसमें भी आपकी दो तरह की संख्याएं होती है। एक होती है आपकी रिपीटिंग मतलब आवर्ती और दूसरी होती है आपकी नॉन रिपीटिंग अनावर्ती। तो आवर्ती में देखिए दशमलव संख्या के मतलब दशमलव के बाद आपकी संख्याएं किस तरह की आ रही है उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया है। कई बार होता है जैसे कि दशमलव के बाद आपकी संख्याएं रिपीट हो रही है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक सीक्वेंस आपका रिपीट हो रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हम आवर्ती को देख रहे हैं, रिपीटिंग को। तो देखिए जैसे यहाँ पे 1.333, तो यहाँ पे 3 की रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे आप देखिए 9.1212 ... तो ये जो डॉट है ये आपकी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत है, लगातार चलने वाली है। और 1212 मीन्स यहाँ पे एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, 1212। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या होंगी? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, इसको हम ये कहेंगे। और ये भी आपकी परिमेय संख्या होती है। इनको भी आप P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। वो हम आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि कैसे व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनावर्ती। अनावर्ती मीन्स नॉन रिपीटिंग। अशांत दशमलव संख्याओं में ही आपका है अनावर्ती दशमलव संख्या है। तो इसमें क्या होता है? आपका दशमलव के बाद ऐसी संख्याएँ आती है जिसका कोई सिक्वेंस नहीं होता है, मतलब सिक्वेंस रिपीट नहीं होता है। नंबर्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन सिक्वेंस रिपीट नहीं होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 11.236790 ... ठीक है, तो ये डॉट तो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग को, मतलब ये अशांत है। और दशमलव के बाद आप देखिए कि किसी तरह का सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है, सारी इस तरह से संख्याएं अलग अलग संख्याएं हैं, कोई पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए 3.01010001 ... तो आप यहाँ पे देखिए 01 तो रिपीट हो रहा है लेकिन सीक्वेंस हम इसको सेम नहीं कहेंगे। पहला तो आपका सीक्वेंस क्या है? 01, उसके बाद देखिए अलग हो गया 001, फिर उसके बाद अलग हो गया 0001। तो यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है।
क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखिए 3.142678 डैश डैश डैश। तो ये भी देखिए आप, इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है और लगातार चल रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती संख्याएं आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। इसके एग्जाम्पल्स में देखिए √2, √3, √5। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, इनके स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करेंगे तो आपको इसी तरह की संख्या मिलेगी। तो आपको अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि हम अशांत दशमलव अनावर्ती संख्याओं को भी क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ये शांत दशमलव संख्या है, ठीक है, शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, ये आपकी क्या होती है, रैशनल नंबर। सिर्फ आपकी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है, आपकी इररेशनल नंबर। क्लियर। अगली वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे।